अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ एक दफ़ा फिर से। लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने पाकिस्तान के जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, तबई खदोखाल हैं, उनमें से माउंटेन रेंजेस जो हैं उनका ज़िक्र किया था। माउंटेन रेंजेस में हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस की डिवीज़न्स का ज़िक्र किया था। फिर उन माउंटेन रेंजेस को आगे मज़ीद सब डिवीज़न्स में भी हम लोगों ने तकसीम किया हुआ है, उसका भी हम लोगों ने जिक्र किया और डिटेल में बात हुई थी। एवरेज हाइट की, हाईएस्ट पीक्स जो हैं उन एरियाज़ की, उन एरियाज़ के करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात क्या होती हैं, इस पर भी जिक्र कर चुके हैं। अब हमने जो थोड़ा सा हिस्सा है वो देखना है सतह मुर्तफ़ा या प्लेट्यूज़ का। सतह मुर्तफ़ा, सबसे पहले तो हमारे लिए प्लेट्यू या सतह मुर्तफ़ा के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। अगर इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो काफ़ी आसान है। A plain area on a certain height having uneven surface. A plain area on a certain height having uneven surface. बुलंदी पर मौजूद ना हमवार ऐसा हमवार इलाका, बुलंदी पर मौजूद ऐसा हमवार इलाका जिसकी सतह कटी फटी हो, प्लेट्यू या सतह मुर्तफ़ा कहलाता है। ठीक हो गया, हमने इसकी डेफिनेशन बता दी। पाकिस्तान में दो सतूहे मुर्तफ़ा या प्लेट्यूज़ हैं, एक सतह मुर्तफ़ा पोठोहार और दूसरी जो है वो सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान है। पहली वाली जो सतह मुर्तफ़ा पोठोहार है वो पंजाब में है। ये सॉल्ट रेंज के नॉर्थ से शुरू होती है और पाकिस्तान के साउथ की तरफ जो है ये जाती है। इसकी जो बुलंदी है, एवरेज हाइट, वो 600 मीटर्स है, 600 मीटर इसकी बुलंदी। और ये वो एरियाज़ है जहाँ पर मिनरल्स, मादनियात हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, जिसमें लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, कोल, कोयला, ये जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इन एरियाज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। पाकिस्तान जो है सतह मुर्तफ़ा पोठोहार से अपना पेट्रोलियम की जो ज़्यादातर ज़रूरियात है वो यहीं से हासिल करते हैं। और सतह मुर्तफ़ा पोठोहार जो है ये वो एरिया है जहाँ से सबसे पहले पेट्रोलियम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में डिस्कवर किया गया था बाय द ब्रिटन्स। अंग्रेज़ों की तरफ से, बरतानवी लोगों की तरफ से सबसे पहले बर्रे सगीर में सतह मुर्तफ़ा पोठोहार में ही पेट्रोल जो है वो डिस्कवर हुआ था। खौड़ एक इलाका है जहाँ से ये जो है वो पेट्रोलियम निकाली गई थी। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग ज़िक्र करें बलोचिस्तान प्लेट्यू का, तो ये बलोचिस्तान में वाक़या है। कोहे सुलेमान और जो कीरथर रेंजेस हैं इनके वेस्ट में कोहे कीरथर और कोहे सुलेमान जो हैं इनके मगरब में ये इलाका वाक़या है। 900 मीटर इसकी जो है वो एवरेज हाइट है। अब ये जो इलाका है इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि यहाँ पर नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सल्फ़र, कॉपर, ये बहुत बड़ी मिकदार में जो है हमें मिलता है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का काफ़ी सारा हिस्सा जो है इन्हीं इलाकों से पूरा करता है। अब हमने ये देखा, पहले तो ये देखा कि सतह मुर्तफ़ा होती क्या है, डिफ़ाइन किया उसको, अ प्लेन एरिया ऑन अ सर्टन हाइट, ठीक हो गया, हैविंग अनइवन सरफेस नोन एज प्लेट्यू, बुलंदी पर मौजूद हमवार इलाका जिसकी सतह कटी फटी हो वो सतह मुर्तफ़ा कहलाता है। पाकिस्तान में दो सतूहे मुर्तफ़ा हैं, प्लेट्यूज़ हैं, एक पोठोहार और दूसरी बलोचिस्तान। हम इन दोनों का जिक्र किया। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान जो है वो 900 मीटर बुलंद, पोठोहार 600 मीटर बुलंद। दोनों ही जगह से आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के रिजर्वायर मिलते हैं, लेकिन जो सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान है वहाँ पर आपको कॉपर और सल्फ़र जो है इसके भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वायर मिलते हैं। दोनों ही इलाके जो हैं यहाँ पर बैरन किस्म की सिचुएशन है, लेकिन सतह मुर्तफ़ा पोठोहार जो है, पोठोहार प्लेट्यू, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इलाके जो है वो ज़रखेज़ भी मिलते हैं, ज़रात भी होती है वहाँ पर। लेकिन जो सतह मुर्तफ़ा पोठोहार है वो कम्प्लीटली ड्राई और बैरन है, खुश्क है, बंजर है। वहाँ पर आपको वेजिटेशन, नबातात नहीं मिलती। वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है या ज़रात
वो ना होने के बराबर है और आबादी भी बड़ी कम है, जबकि सतह मुर्तफ़ा पोठोहार प्लेट्यू जो है वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जो सतह मुर्तफ़ा पोठोहार प्लेट्यू है, वहाँ का जो सबसे अहम दरिया है वो दरियाए सिवां, रिवर सवां है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्लेन्स या मैदान जिन्हें हम लोग कहते हैं। अब ये याद रखिएगा, पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़रखेज़ मैदान रखता है। पाकिस्तान के पास दुनिया के मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब प्लेन्स जो हैं पाकिस्तान में, इनको 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो हमारा मैदान है वो कहते किसे हैं, उसको अगर आपको डिफ़ाइन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। हम अ वास्ट लेवल्ड एरिया नोन एज प्लेन्स, एक फैला हुआ बहुत बड़ा हमवार इलाका जो है वो मैदान कहलाता है। ऐसा इलाका जो बहुत ज़्यादा कुशादा है, वास्ट है, फैला हुआ है और उसकी सतह हमवार है, प्लेन है, लेवल्ड है, उसको हम लोग जो है वो प्लेन कहते हैं। पाकिस्तान में जो प्लेन्स हैं उनको हम लोग टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स। सबसे पहला अपर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध का बलाई मैदान, लोअर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध का ज़ीरी मैदान, कोस्टल एरियाज़, कोस्टल प्लेन, साहली मैदानी इलाके, डेजर्ट प्लेन्स या सहराई मैदानी इलाके। ठीक हो गया। इन चारों को हम लोग मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि ये इलाके क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स या ख़ुसूसियात इनकी क्या हैं। अब ये जो ऊपर वाले दोनों हैं इनको इंडस रिवर प्लेन्स क्यों कहा जाता है, अपर और लोअर इंडस रिवर प्लेन्स क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये है कि ये दरियाए सिंध, रिवर इंडस और उसकी जो है मावन दरिया 5, उनकी वजह से ये इरिगेट या सैराब किया जाता है। अब टोटल 6 दरिया हैं जो इन इलाकों को सैराब करते हैं, लेकिन जो अपर इंडस प्लेन है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो दरियाए सिंध सैराब नहीं करता, बल्कि उसके 5 मावनीन जो हैं वो सैराब करते हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम शामिल हैं। ठीक हो गया। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब और जेहलम, ये 5 दरिया जो हैं वो इसका ये वाला हिस्सा जो है सैराब करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के ये वाले जो मैदानी इलाके हैं दोनों, ये फ्लड प्लेन्स हैं, इनको सैलाबी मैदान कहते हैं। अब इनको फ्लड प्लेन या सैलाबी मैदान क्यों कहते हैं? ये ड्यू टू द फ्लड सिचुएशन ऑफ डिफरेंट रिवर्स जो हैं ये बने हैं, जिनकी वजह से इन्हें फ्लड प्लेन्स या सैलाबी मैदान जो है वो कहा जाता है। दरिया जो है जब अपने पहाड़ी मकाम से गुज़रता हुआ है तो वहाँ से वो डिफरेंट मिनरल्स के ऊपर से गुज़रता है, तो वो मिनरल्स की इरोजन करता है, यानी उन मिनरल्स को तोड़ फोड़ करके अपने अंदर शामिल करता है, अपने साथ ट्रैवल करता हुआ मैदानी इलाकों में लेके आता है। यहाँ पर आकर बाज़ औक़ात पानी इतना ज़्यादा मिक़दार में हो जाता है कि वो दरिया के जो बंद हैं उनको तोड़ के इर्द गिर्द के इलाकों में फैल जाता है। जब वो इर्द गिर्द के इलाकों में फैलता है तो उसके अंदर मौजूद जो मिनरल मटीरियल होता है जो इरोडेड है, वहाँ से तोड़ फोड़ का शिकार करके वो अपने साथ लेके आया मैदान पहाड़ी इलाकों से, उनको उन मैदानी इलाकों में फैला देता है। अब पानी खुश्क हो जाता है, लेकिन वो मिनरल्स की तय जो है उन मैदानी इलाकों में मौजूद रहती है। अब चूँकि मिनरल्स हैं उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो इलाके जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होते हैं, काश्तकारी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, और इरिगेशन भी चूँकि वहाँ पर दरिया मौजूद है तो उनकी वहाँ पर हो रही है, सैराब भी किए जा रहे हैं, पानी भी मिल रहा है, ज़मीन भी ज़रखेज़ है।
एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, मौसम, आबो हवा वो भी काफ़ी सूटेबल है। तो ये मैदानी इलाके जो हैं ये दुनिया के सबसे ज़रखेज़ मैदान जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। सबसे ज़रखेज़ दरियाए सिंध का बलाई मैदान या अपर इंडस प्लेन, इसको इंडस के अलावा बाकी के जो 5 दरिया मैंने आपको बताए हैं वो सैराब करते हैं। अच्छा, ये इलाका जेहलम से शुरू होता है और पाकिस्तान के जनूब में साउथ में जाके मिठन कोट एक इलाका है जहाँ पर तक ये मैदान जो है वो जाता है। यानी जेहलम से मिठन कोट तक का जो इलाका है वो इलाका दरियाए सिंध का बलाई मैदान या अपर इंडस प्लेन जो है वो कहलाता है। अच्छा, ये जो अपर इंडस प्लेन है फ्रॉम जेहलम टू मिठन कोट है। अब मिठन कोट वो जगह है जिस जगह पर 5 बाकी के दरिया जाके इंडस रिवर में शामिल हो जाते हैं। ठीक हो गया, सतलुज, ब्यास, रावी, जेहलम, चनाब, 5 के 5 दरिया मिठन कोट के मुकाम पर जाकर दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। वहाँ से आगे बहीरा अरब तक, अरेबियन सी तक दरियाए सिंध अकेला ही जाता है इन सारे दरियाओं का पानी लेके। इंटरफ्लूव, इसमें ना इंटरफ्लूव्स या दुआबे हैं बहुत सारे। अब इंटरफ्लूव या दुआबा क्या होता है? 2 दरियाओं का दरमियानी इलाका जो है वो इंटरफ्लूव या दुआबा कहलाता है, या एरिया विच इज इरिगेटेड बाय द 2 रिवर्स नोन एज इंटरफ्लूव या दुआबा। ऐसा इलाका जो 2 दरियाओं के पानी से सैराब किया जाता है वो दुआबा या इंटरफ्लूव जो है वो कहलाता है। और जो पंजाब का अपर इंडस प्लेन है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ कंसिडर किया जाता है। इसमें बारी दुआब, रचना दुआब, सिंध सागर दुआब और चज दुआब जो हैं ये सबसे फेमस दुआबे या इंटरफ्लूव्स जो हैं ये कंसिडर होते हैं। अच्छा, देन हमारे पास बार है। बार को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? मैं यहाँ पर जो है इसकी एक शेप बना देता हूँ। दरिया जो है दरिया जब पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाके की तरफ आता है तो यहाँ पर चूँकि स्लोप या ढलान कम होती है तो इसकी स्पीड भी काफ़ी कम हो जाती है। तो दरिया अब जो वहाँ से मटेरियल या मवाद अपने साथ पहाड़ी इलाके से लेके आया है, अब उसको मज़ीद ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अब उसे मज़ीद अपने अंदर रखने की, उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तो वो क्या करता है कि दरिया के किनारे के साथ साथ उस मटेरियल को जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब एक वक्त ये आता है कि यहाँ पर मटेरियल इकट्ठा होते होते, डिपॉजिट होते होते जो इसकी सतह बुलंद हो जाती है और दरिया जो है इस जगह को छोड़ देता है और दूसरी तरफ से अपना रास्ता जो है वो बना देता है। तो ये जो दरिया की तरफ से छोड़ा गया इलाका है ये बार कहलाता है। और चूँकि ये सारे का सारा इलाका दरिया के डिपॉजिट की वजह से, रिवर डिपॉजिट की वजह से बना है, तो इसलिए ज़रखेज़ी में तो इसका कोई सानी हो ही नहीं सकता, इसका कोई मुकाबला जो है वो ज़रखेज़ी में नहीं होता है। तो इसलिए ये जो बार्स हैं ये ज़रखेज़ तरीन इलाके होते हैं और पाकिस्तान उन खुशकिस्मत इलाकों में है जहाँ पर बार बहुत ज़्यादा है, जिसमें नीली बार, किराना बार, सांदल बार ये बहुत ज़्यादा अहम है। नारा, ये इन जो हैं वो हमारे फेमस बार्स हैं जो कि अपर इंडस प्लेन या दरिया सिंध के बलाई मैदान में जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, मैंने बार आपको बता दिया क्या होता है। देन डेरा जात हैं। डेरा जात जो है इनको पीड माउंट प्लेन्स भी कहा जाता है। पीड माउंट प्लेन्स होता ये है कि एक वास्ट, एक बड़ा सारा लेवल्ड एरिया होता है, मैदानी इलाका होता है जो पहाड़ों से घिरा होता है। अब पहाड़ों में घिरे होने की वजह से वहाँ से चूँकि अब दरिया भी गुजरेंगे, चश्मे बहते हैं, ज़रखेज़ इलाका होता है। हमारे यहाँ पर डेरा इस्माइल ख़ान और डेरा गाज़ी ख़ान जो हैं ये 2 डेरा जात पाकिस्तान में मौजूद हैं और ये अपर इंडस प्लेन का हिस्सा हैं। देन पेशावर प्लेन, पेशावर का मैदान जो है इसको भी हम लोग अपर इंडस प्लेन में कंसिडर करते हैं।
ये भी उतना ही ज़रखेज़ है जितने के जेहलम से लेके मिठनकोट तक के पंजाब के इलाके ज़रखेज़ हैं। और ये जो पेशावर प्लेन है इसको ज़्यादातर जो है वो सैराब करता है काबुल रिवर, दरिया काबुल जो है इसको सैराब करता है। ये ज़रखेज़ी में बहुत है और यहाँ पर फसलें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उगती हैं। अब अगर पेशावर प्लेन्स का जिक्र करें तो मौसम के हवाले से भी ये पंजाब के जो अपर इंडस प्लेन के एरियाज़ हैं उनसे मिलते जुलते हैं। लोअर इंडस प्लेन दरिया सिंध का ज़ीरी मैदान ज़रखेज़ है, लेकिन ये इतना ज़रखेज़ नहीं है जितना कि अपर इंडस प्लेन है। इसकी एक वजह है और वो वजह ये है कि ये एरियाज़ चूँकि समंदर के नज़दीक हैं तो समंदर के पानी जो है उसकी नमकियात, उसकी सैलिनिटी जो है वो ज़मीन के नीचे सरायत कर गई हुई है। वहाँ पर नमकियात इतनी ज़्यादा हैं कि बहुत सारी फसलें वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती। अपर इंडस प्लेन का हमने जिक्र किया, लोअर इंडस प्लेन की तरफ हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं। मैं जिक्र ये कर रहा था आपके से कि ये जो लोअर इंडस प्लेन है या दरिया सिंध का ज़ीरी मैदान है, ये ज़रखेज़ी में अपर इंडस प्लेन का मुकाबला नहीं करता। वजह मैंने बताई कि सैलिनिटी समंदर के नज़दीक होने की वजह से नमकियात उसके ज़ेर ज़मीन पानी में ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर फसलें जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फसलें, ऐसे ट्रीज़, प्लांट्स जो नमक वाली या सैलिनिटी वाली ज़मीन में सर्वाइव कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उगाए जा सकते हैं और हैं भी। जैसे बनाना, इसमें कोकोनट, पपीता, पपाया जो है, इस तरह खजूर, डेट्स, ये जो कि सर्वाइव कर जाते हैं नमक वाले पानी में, तो इसलिए आप इनको यहाँ पर काश्त करते हैं और इस इलाके में ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पर राइस, कॉटन, मेज़, इसी तरह से कॉर्न, गंदुम, ये होते हैं, काफ़ी होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अपर इंडस प्लेन में होते हैं उतने ज़्यादा ये यहाँ पर नहीं होते हैं। ये इलाका मिठनकोट से ठट्ठा तक का जो इलाका है वहाँ तक जाते हैं। ठट्ठा से आगे इंडस रिवर जो है वो डेल्टा बनाता है, आगे समंदर की तरफ गुजर जाता है। तो मिठनकोट से ठट्ठा तक का जो इलाका है सिंध का, वो सारे का सारा जो है वो लोअर इंडस प्लेन दरिया सिंध का ज़ीरी मैदान कहलाता है। और ये याद रखिएगा कि यहाँ तक ये दरिया जो है इस सारे एरिया को अकेला इंडस रिवर जो है वो इरिगेट करता है। सिर्फ दरियाए सिंध जो है इस सारे के सारे इलाके को सैराब करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जगहों पर पानी को रोक के वहाँ पर बैराजेस बनाए गए हैं ताकि उन बैराजेस के पानी को जो है वो उस वक़्त इस्तेमाल में लाया जा सके जिस वक़्त के पानी की कमी होती है। यहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से नहरें निकाल के इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वो इरिगेट किया जाता है। पाकिस्तान के मशहूर और बड़े बैराजेस जो हैं वो इसी इलाके में मौजूद हैं, जैसे गुड्डू, सक्खर और ग़ुलाम मोहम्मदाबाद जो बैराजेस हैं वो इसी प्लेन एरियाज़ में मौजूद हैं। लोअर इंडस प्लेन या ज़ीरी दरिया सिंध का जो मैदान है उसमें ये मौजूद हैं और सिंध का ज़्यादातर हिस्सा जो है इन्हीं बैराजेस से नहरें निकाल के तो जो है वो सैराब किया जाता है। अच्छा, देन हमारे पास कोस्टल प्लेन्स हैं, साहली इलाके हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखनी है कि साहली इलाके, कोस्टल एरियाज़ दुनिया में किसी भी जगह पर होते हैं। प्लेन एरियाज़, कोस्टल प्लेन्स, साहली मैदानी इलाके, वहाँ पर आप किसी किस्म की फसल तो काश्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बता दिया है कि सैलिनिटी है, ज़ेर ज़मीन पानी में नमकियात की मकदार इतनी ज़्यादा है कि कोई फसल वहाँ पर उग ही नहीं सकती, सर्वाइव ही नहीं कर सकती। लेकिन मैंने पहले बताया कि आप वहाँ पर पपाया, कोकोनट, डेट ये उगा सकते हैं, लेकिन ये भी इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर काश्त नहीं होती हैं। तो सारी दुनिया में कोस्टल एरियाज़ को बेसिकली 3 पर्पसेस के लिए, 3 मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3, पहला, कोस्टल एरियाज़ चूँकि समंदर के साहल पर वाक़या होते हैं, प्लेन एरियाज़ होते हैं जिनका हम लोग ज़िक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड,
बैनुल-अक़वामी तिजारत आप सारी की सारी समंदर के रास्ते ही करते हैं, तो वहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ सारी दुनिया में की जाती हैं। ठीक हो गया, ट्रेड एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। दूसरी चीज़, चूँकि ये इलाका साहिल समंदर के करीब है, आप समंदर के ज़रिए ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारा तैयार किया हुआ फिनिश्ड आइटम्स जो हैं, तैयार किया हुआ माल जो है वो आपने दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करना होता है, भेजना होता है, समंदर के ज़रिए करते हैं। इसी तरह आप अपनी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा ख़ाम माल, रॉ मटेरियल दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं, वो भी समंदर के ज़रिए आप तक पहुंचता है। तो आप ऐसा करते हैं कि अपने एक्सपेंस बचाने के लिए इंडस्ट्री ही साहली इलाकों में लगा लेते हैं, ताकि वहाँ से रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में आसानी से पहुँच जाए और आपकी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से फिनिश्ड गुड्स, तैयार चीज़ें जो हैं वो आसानी के साथ दूसरी दुनिया में समंदर के ज़रिए भेजी जा सकती हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तीसरी चीज़, सियाहत, टूरिज़म। दुनिया के सारे ममालिक जो प्लेन एरियाज़ रखते हैं साहल के साथ साथ, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर उनको इतने खूबसूरत तरीके से डेवलप किया जाता है कि लोग दूर दराज के इलाकों से, इवन दूर दराज के ममालिक से उन कोस्टल प्लेन एरियाज़ को देखने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में भी इसके लिए ओपनिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं। अगर हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो हम डेफिनेटली इन एरियाज़ को इन तीनों मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सनत अगर आप देखें, कराची, बिन कासिम, ग्वादर में भी अब सनत या इंडस्ट्री फ्लरिश करना शुरू हो गई। ट्रेड हम लोग ग्वादर, कराची, बिन कासिम के ज़रिए करते हैं। इसी तरह से हम लोग इन इलाकों को सियाहत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कराची के इर्द गिर्द के जो साहली पट्टी है, हम लोग उसको तो डेफिनेटली सियाहत के लिए, टूरिज़म के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास हैं डेज़र्ट, प्लेन्स, सहराई मैदानी इलाके। सबसे पहले तो हमें सहराई मैदानी इलाकों का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है जी। एरियाज़ हैविंग लेस देन 10 इंचज़ रेनफॉल पर एनम नोन एज डेजर्ट्स। ऐसे इलाके जहाँ पर सालाना 10 इंच से कम बारिश होती है, वो इलाके जो हैं वो सहरा कहलाते हैं। हमारे जहन में ना सहरा की एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक गलत फहमी है, और वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि जनाब हर वो इलाका जहाँ पर रेत होती है वो सहरा होता है। ऐसा नहीं है। हर वो इलाका जहाँ पर 10 इंच से सालाना कम बारिश होती है वो सहरा होता है। एन एरिया रिसीविंग और हैविंग लेस देन 10 इंचज़ पर एनम रेनफॉल नोन एज द डेजर्ट एरियाज। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सहराई इलाके हैं जो पहाड़ी हैं, जैसे बलूचिस्तान डेजर्ट है, पथरीला है, पहाड़ी किस्म की वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर है। इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनली देखें तो गोभी बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया डेजर्ट है, लेकिन दैट डेजर्ट रिमेन्स फ्रोज़न फॉर द 12 मंथ्स। सारा साल वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। ये ग्लेशिएटेड है, ग्लेशियर्स जमे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन प्रेसिपिटेशन की सूरत हाल लेस देन 10 इंचज़ है, इसलिए ये इलाका जो वो भी डेजर्ट कहलाता है। हर वो इलाका जहाँ पर सालाना 10 इंच से कम बारिश होगी वो इलाका जो है वो सहराई इलाका कहलाएगा। ठीक हो गया। पाकिस्तान के पास जो फेमस सहराई मैदान है उनमें एक थर है, थल है, चुलिस्तान है और बलूचिस्तान है। ये हमारे पास जो है वो सहराई इलाके हैं। यहाँ पर थर, थल और चुलिस्तान जो हैं ये पंजाब और सिंध में हैं। बलूचिस्तान जो है ये बलूचिस्तान में वाक़या है और ये चागी के नज़दीक ये एक इलाका है। पहाड़ी किस्म का है, बैरन है, बंजर, ड्राई, खुश्क किस्म का है। बाकी तीनों जो मैंने बताए हैं थर, थल और चुलिस्तान, ये रेगिस्तानी हैं। रेत यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा शदीद गर्म होता है। इनको आप काश्तकारी के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ पार्ट्स, कुछ इलाके
जो आप किसी तरीके से सैराब कर लेते हैं, इरिगेट कर लेते हैं, वहाँ पर हल्की फुल्की काश्तकारी होती है। अदरवाइज़ यहाँ पर ना ज़मीन इस काबिल है, ना इरिगेशन के लिए है, बारिश यहाँ पर बड़ी कम होती है, तो इसी वजह से ये इलाके जो हैं वो बैरन बंजर किस्म के जो हैं वो कहलाते हैं। जी, इसमें हम लोगों ने लेक्चर में पाकिस्तान के जो प्लेन एरियाज़ हैं उनका और जो प्लेट्यूज़ है, सतूह मुर्तफ़ा हैं, उनका जिक्र किया। अगले लेक्चर में जो है एक नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।